हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर ध्वनि को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियोस में हम सभी इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके आने वाले टर्म 2 वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है, यानी सुनने की जो संवेदन होती है उसको उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि तरंग क्या है। तरंग एक विक्षोभ है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा इम्पोर्टेंट, अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा दे रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण माध्यमान स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट है आयाम क्या, आयाम किसे कहते हैं। तो मध्यमान स्थिति से तरंग के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। बात करते हैं अगला इम्पॉर्टेंट सवाल की, तो आवृत्ति किसे कहते हैं। एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ या वी, जिसे हम लोग न्यू कहते हैं, से लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अगला सवाल है हमारा तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति कब तक रहती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की जो अनुभूति है 0.1 सेकेंड तक रहती है। अगर आप चाहें तो इसे 1/10 सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, तारत्व किसे कहते हैं। वह गुण जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंसर्ट हॉल की छतें वर्गाकार क्यों होती है। कंसर्ट हॉल की छतें वर्गाकार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है कि ध्वनि तरंगें की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों होती है। जब ध्वनि तरंगें संचरण करती है तो वो हवा के अनुतरंग की गति की दिशा में अनुदिश गति करते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताना है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से किसी एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता की बात करें तो प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए दो ध्वनियाँ समान तीव्र हो सकती है परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है उसे आप ध्यान से देखिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग आपको लिखना है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन का जो उपयोग होता है वो श्रवण सहायक यंत्र ध्वनि के परावर्तन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। ध्वनि के एक समान वितरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला ध्वनि पर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, अवसर्व और परासर्व तरंगे किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवसर्व तरंग वैसी ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अवसर्व तरंग कहलाती है। परासर्व तरंग की बात करें तो वैसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परासर्व तरंगें कहलाती है। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो सामान्यतः कानों में सुनने के अनुभूति को उत्पन्न करता है। ध्वनि विभिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। सबसे पहले हो गया प्रहार के द्वारा, यानी
उदाहरण के लिए यदि हम एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच से एक धातु की प्लेट पर प्रहार करें, फिर धीरे से प्लेट को छुएं, तो हम उसमें हो रहे कंपन महसूस और ध्वनि भी सुन सकते हैं। खींचने के द्वारा, जब हम गिटार, सितार या किसी अन्य तंत्री वाद्य के तार खींचते हैं तो उनसे तारों में कंपन उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। फूंकने के द्वारा, जब हम मुंह से सीटी बजाते हैं या बांसुरी बजाते हैं तो वायु स्तंभ में उत्पन्न कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। रगड़ द्वारा, जब हम अपनी हथेलियां रगड़ते हैं या फर्श पर रखे टेबल को घसीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई वस्तु ध्वनि तभी उत्पन्न करती है जब उसमें कंपन होती है। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप लोगों को लिख लेना है अनुप्रस्थ तरंगे और एक तरफ लिखना है अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल की सतह पर तरंग, सितार की तार तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में कण मध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि की तरंग। नेक्स्ट है हमारा, ये क्रमशः श्रृंग और गर्त उत्पन्न करते बढ़ती है। यह क्रमशः संपीड़न विरलन उत्पन्न करते बढ़ती है। नेक्स्ट है, यह ठोस या द्रव की सतह से गमन करता है। गैसों में यह तरंग नहीं उत्पन्न होता है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों सतह में गमन करता है। यह तरंग हो सकता है और ये ध्रुवित नहीं हो सकता, यानी ये तरंग जो है ध्रुवित हो सकता है और ये ध्रुवित नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से आप क्या समझते हैं, यानी अभिप्राय है। तो तरंगदैर्घ्य की देख लीजिए, दो क्रमागत संपीड़नों अथवा विरलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः लैम्डा के निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसकी बात करें आवृत्ति की, तो एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यूक में प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला सवाल है हमारा, आवर्तकाल दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के संबंध को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। अगर हम आयाम की बात करें तो आयाम हो जाए किसी माध्यम में मूल स्थितिज के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि प्रबलता या मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात किया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।